असली सत्संग की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामकृष्ण नामक एक साधक रहते थे। वो हमेशा मन, वचन और क्रिया से सत्य की तलाश में रहते थे। गांव के लोग उन्हें बुद्धिमान और शांत स्वभाव वाला मानते थे। एक दिन गांव में एक युवक आया। उसका नाम मोहन था। मोहन बहुत बेचैन था। उसे जीवन का सही उद्देश्य नहीं समझ आता था। वो हर समय सुख और शांति की खोज में था, लेकिन कहीं भी उसे स्थायी संतोष नहीं मिल रहा था। मोहन ने सुना था कि गांव में रामकृष्ण जी रहते हैं और उनका सत्संग अत्यंत प्रभावशाली है। उसने सोचा, शायद उनके पास मेरी परेशानियों का समाधान होगा। मोहन जी के पास पहुंचा और पूछा, महात्मा, क्या आप मुझे असली सत्संग के बारे में बता सकते हैं? रामकृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सत्संग का अर्थ है सत का संग। सत यानी परम सत्य अर्थात ईश्वर, और संग यानी साधकों या संतों का सानिध्य। असली सत्संग वो है जो तुम्हारे मन और हृदय में शांति, भक्ति, ज्ञान और आत्मबोध जगाए। मोहन ने उत्सुक होकर पूछा, लेकिन महात्मा, मैं इसे कैसे पहचानूं? कैसे समझूं कि मैं असली सत्संग में हूं? रामकृष्ण जी ने धीरे से उत्तर दिया, बेटा, असली सत्संग में 3 चीजें होती हैं। ज्ञान की प्राप्ति, यहाँ तुम सत्य के बारे में सीखते हो, अपने अहंकार और भ्रम को समझते हो। भक्ति और प्रेम, यहाँ तुम्हारा हृदय प्रेम और ईश्वर की भक्ति से भरता है। आध्यात्मिक अनुभव, यहाँ ध्यान और साधना के माध्यम से तुम्हें अपने भीतर की शांति का अनुभव होता है। यदि कोई समूह केवल बातें करता है लेकिन मन में शांति, प्रेम और समझ नहीं लाता, वो केवल सभा है, सत्संग नहीं। असली सत्संग वो है जो जीवन बदल दे। ये सुनकर मोहन बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, महात्मा, मैं उस तरह का सत्संग चाहता हूँ। क्या मैं इसमें शामिल हो सकता हूँ? रामकृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, पर याद रखना, सत्संग केवल सुनने और बैठने का नाम नहीं है। इसे अपने हृदय में उतारो, दूसरों की भलाई के लिए सीखो और अपने अंदर प्रेम और ज्ञान जगाओ। यही असली सत्संग है। मोहन ने रामकृष्ण जी की बातें मन में बैठा ली। धीरे धीरे उसने देखा कि जब वो सत्संग में बैठता, उसके मन की बेचैनी कम होती और उसे अपने अंदर की शांति महसूस होने लगती। वो समझ गया कि असली सत्संग केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभव और जीवन में उतारने में है। समय बीतता गया। मोहन धीरे धीरे गांव में भी दूसरों को सत्संग की महिमा समझाने लगा। वो दूसरों के दुख दूर करता, प्रेम बांटता और ज्ञान फैलाता। वो जान गया कि असली सत्संग वही है जो व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाए और जीवन को सार्थक बनाए। और इस तरह मोहन ने असली सत्संग का अनुभव अपने जीवन में उतारकर दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया।